नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जो है कि हमारा ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट बता दूंगा और अपना जो पूरा फोकस है वो किन पे रहेगा, फॉर्मूलों पे रहेगा। तो सबसे पहले अपने पास में इसमें आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले कूलाम नियम जो है वो कूलाम नियम क्या होता है, इस कूलाम नियम का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा। फॉर्मूला बताने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस पर जो क्वेश्चंस है या जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कोई दो अपने पास में बिंदु आवेश है जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य जो लगने वाला फोर्स F है वो कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो जैसे अपने पास में दो बिंदु आवेश है, एक अपने पास में आवेश Q1 है, यहाँ अपने पास में कुछ दूरी पे आवेश क्या है, एक Q2 है। ये दोनों क्या है, बिंदु आवेश है। इनके मध्य की दूरी अपने पास में क्या है, R है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल F है वो अपने पास में क्या होगा, F अपने पास में समानुपाती होगा Q1 और Q2 के, और जो F है वो अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। तो इस पूरे फॉर्मूले को एक साथ लिखना चाहिए तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², ये होगा अपने पास में। यहाँ से अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास में F बराबर आता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये अपने पास में क्या होता है, कूलाम के नियम से बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ अपने पास में दो आवेश है तो दो आवेशों के लिए अपने पास में बल F ये है। यदि अपने पास में दो से ज़्यादा आवेश हो यानी बहु आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्या होगा, तो बहु आवेशों की हम बात करें तो बहु आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्या होगा, बहु आवेशों के लिए यानी कि बहुत सारे आवेश है, बहु आवेशों के लिए कूलाम का नियम, बहु आवेशों के लिए कूलाम नियम। बहुत सारे आवेश अपने पास में रखे हैं, उनके लिए कूलाम का नियम ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपने पास में कोई एक चार्ज यहाँ है, ये Q है, इसको अपन Q1 मान लेते हैं। इससे कुछ दूरी पे आवेश अपने पास में Q2 है। मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी अपने पास में R1 है। दूसरा कोई आवेश अपने पास में यहाँ पर Q3 है जो इस Q1 से R2 दूरी पे है। अन्य कोई आवेश अपने पास में Q3 है जो इस Q1 आवेश से R3 दूरी पे है, और ऐसे ही अपने पास में कोई आवेश Qn है जो इस Q1 आवेश से Rn दूरी पे रखा है। सही है। तो इस आवेश Q1 पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक जितने भी आवेश हैं उन आवेशों के द्वारा Q1 पर लगाए जाने वाला बल वो अपने पास में क्या होगा, तो बल अपने पास में क्या होगा, F बराबर ये अपने पास में होगा बल Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर लगाए जाने वाला बल, इसको F1 मान लेते हैं, प्लस F2 प्लस F3, ये अपने पास में Fn। सही है। ये होगा अपने पास में। तो बल F बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा K Q1 अपॉन बीच की दूरी समेशन अपने पास में, अंदर अपने पास में बचेगा Q I अपॉन R I। I का वैल्यू जो है वो अपने पास में होगा 2 से लेके n तक। तो यहाँ से फॉर्मूला अपने पास में क्या बनेगा, K Q1 सब में कांस्टेंट है, Q1 को बाहर ले लिया, यहाँ पर QI अपॉन RI। I का मान यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये अपने पास में Q2 अपॉन R2। यहाँ पर अपने पास में I का वैल्यू 3 रखते हैं तो Q3 अपॉन R3। सही है। यहाँ पे मान लेते हैं ये दूरी अपने पास में R2 है, ये दूरी अपने पास में R3 है। ये Q4 आवेश के कारण
ये दूरी अपने पास में R4 है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला बनेगा बहुआवेशों की निकाय के लिए जो बल ज्ञात करना है उसके लिए अपने पास में क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। ये यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, R² होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, I का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको हम क्या करते हैं डिस्कस करके देखते हैं। जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि निर्वात में रखे दो आवेश हैं, कोई भी हो सकते हैं Q1 Q2, जैसे अपने पास में दो आवेश है, उनको निर्वात या वैक्यूम में क्या किया गया है, रखा गया है। तो उनके मध्य विद्युत बल लग रहा है, उनके मध्य क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यानी कि विद्युत बल इनके बीच लग रहा है। दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए, यानी कि कोई तांबा यानी कि कॉपर की पट्टी इस पर रख दी जाए, तो विद्युत बल क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें अपने पास में क्या दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश ये Q1 है, यहाँ से कुछ दूरी पर अपने पास में कोई दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है, R है। दो आवेश अपने पास में हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी अपने पास में क्या है, स्मॉल r है, और इनके मध्य कोई न कोई बल लग रहा है। सही है, यदि इन आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए, ये जो दोनों आवेश है इनके बीच में यहाँ कोई तांबे की पट्टी लाकर रख दी जाए, तो ये बताना है कि तांबे की पट्टी रखने पर विद्युत बल क्या होगा। सही है, तो विद्युत बल F बराबर अपने पास में जो होता है वो अपने पास में होता है Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है अपने पास में। इसको और अगर सिंपल करें तो F बराबर अपने पास में होता है, K का वैल्यू अपने पास में होता है 1/4πε0, ये अपने पास में Q1 Q2 अपॉन R²। किसी माध्यम में अगर बात करें, निर्वात में बात करें, तो ये अपने पास में होता है K∈0। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, K∈0 या εr। तो निर्वात कॉपर के लिए εr, किसके लिए, कॉपर के लिए, ये कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। सही है, ε0 या अपने पास में K की जगह क्या है, εr। कॉपर के लिए एप्सिलॉन मान r का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर उठा के ε0 का मान इन्फिनिटी रखते हैं, तो 1/∞ ये अपने पास में कितना होगा, 0 होगा। 0 को इस पूरी टर्म से गुणा करेंगे तो अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में 0 होगा। तो यानी कि जो दो आवेश है उन दोनों आवेशों के मध्य कोई भी तांबे की पट्टी रख दी जाए, तो उन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ पर अपने को दिया गया है निर्वात में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल लग रहा है, दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाती है, तो जो लगने वाला विद्युत बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर अगली प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में जो है कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये इस समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है, इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, और इस त्रिभुज के अन्य शीर्ष पर कोई भी शीर्ष हो सकता है, उस पर भी क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस केंद्र वाले प्लस क्यू आवेश पर बल लग रहा है 4 न्यूटन। कौन सा बल लग रहा है, बल का मान है 4 न्यूटन। यदि इस समबाहु त्रिभुज के अन्य शीर्ष पर, जिसे मान लेते हैं कि इस शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, तो अब लगने वाला नेट विद्युत बल क्या होगा। तो देखना, ये वाला चार्ज यहाँ पे है, तो ये आवेश इसको इस तरफ दिखा देगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। सही है, समबाहु त्रिभुज है, तो इन दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, ये सीधा 90, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, 90 + 30 कितना होगा, 120। ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। तो F1 और F2 का परिणामी याद करते हैं। ये क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा का रूट, ये होगा इस बल का परिणामी।
यहाँ से अपने पास में लगने वाला बल F1 का परिमाण और F2 का परिमाण ये क्या होगा अपने पास में बराबर होगा। मान लेते हैं ये अपने पास में क्या है F है, क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F1, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F2, वो दोनों अपने पास में क्या है F के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा F1 का वैल्यू F², ये अपने पास में F² प्लस ये अपने पास में 2F, इसका वैल्यू भी F, इसका वैल्यू भी F, ये F²। कोस 120 डिग्री, कोस 120 का मान अपने पास में कितना होता है कोस 120 डिग्री, ये अपने पास में होता है -1/2। यहाँ रख दे -1/2, -1/2, 2 से 2 कटेगा, माइनस का F² से F² कटेगा, ये अपने पास में रूट। तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा F² यानी कि F बचेगा F, 2 से 2 कटेगा, F² में से F² जाएगा तो 0 बचेगा, F² का रूट क्या होगा F होगा, यानी कि जो अपने पास में जो नेट फोर्स होगा इनके बीच में लगने वाला वो क्या होगा F होगा। यानी कि जो अपने पास में पहले जो बल F लग रहा था, इन दोनों आवेशों के मध्य जो F लग रहा था बल, वही क्या होगा बाद में बल होगा। यानी कि यहाँ पर कोई Q आवेश रख देने पर भी जो बल का मान है वो नहीं बदलेगा, वो कितना होगा F परिणामी कितना होगा, यहाँ पे होगा F परिणामी, वो बराबर होगा 4 न्यूटन। F परिणामी होगा वो होगा 4 न्यूटन, होगा 4 न्यूटन। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है, इसमें यह दे रखा है कि केंद्र पर कोई आवेश प्लस क्यों रखा है, इसके यहाँ पर शीर्ष पर कोई प्लस क्यों आवेश रखा है, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या है F है। तो यहाँ से क्या होगा ये बल F होगा, इसको F मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये अपने पास में क्या होता है रिजल्टेंट है, परिणामी बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। F1 का वैल्यू अपने पास में F है, F2 का वैल्यू भी अपने पास में क्या मान रखा है F मान रखा है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा परिणामी F होगा, और जो परिणामी F होगा जो पहले वाला बल 4 न्यूटन था वही अपने पास में क्या होगा अब होगा। तो यानी कि यहाँ पर आवेश रख देने पर बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि धातु से बने R त्रिज्या 2R और 3R त्रिज्या वाले सकेंद्रीय गोलों पर क्रमशः Q1 Q2 Q3 आवेश दिए गए हैं। तीनों गोलों की बाहरी सतह पर आवेश घनत्व बराबर है। जो तीनों गोले हैं उन तीनों गोलों की जो बाहरी सतह है उन पर आवेश क्या है बराबर है। तो दिए गए आवेशों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि अपने को Q1 Q2 और Q3 इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि 3 सकेंद्रीय गोले हैं। ये क्या है 3 सकेंद्रीय गोले हैं जिनका केंद्र क्या है एक ही है। ये 3 सकेंद्रीय गोले हैं। इन गोलों की त्रिज्या कितनी है, ये जो गोला है इस गोले की त्रिज्या है R, ये जो गोला है उसकी त्रिज्या है 2R, और ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है 3R। सही है, इस गोले की त्रिज्या R है, इस वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 2R है, और इस वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 3R। ये दिया गया है गोलों पर क्रमशः Q1 Q2 Q3 आवेश दिए गए हैं। जो Q1 गोला है इस पर आवेश है कैपिटल Q1, इस पर आवेश है कैपिटल Q2 और इस पर आवेश है कैपिटल Q3, और आवेश घनत्व बराबर है, यानी कि जो तीनों गोले हैं उन पर आवेश घनत्व बराबर है। तो गोले के लिए आवेश घनत्व अपने पास में क्या होता है सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। सिग्मा बराबर अपने पास में क्या होता है Q/A होता है। तो यहाँ से अपने पास में सिग्मा बराबर पहले गोले के लिए चार्ज अपने पास में कितना है Q1/, ये अपने पास में गोला है, गोले का क्षेत्रफल अपने पास में कितना होता है 4πr²। तो ये अपने पास में कितना होता है 4πr का वैल्यू, ये अपने पास में इसमें r है तो ये r²। सही है, तो पहले गोले पर हो गया अपने पास में सिग्मा, वही अपने पास में क्या है जो आवेश पहले गोले पर है वो आवेश का मान क्या है, आवेश घनत्व क्या है बराबर है। तो सिग्मा का मान सबके लिए क्या है बराबर है। तो दूसरे गोले की बात करें तो दूसरे गोले पर चार्ज कितना है, दोनों गोलों के कारण होगा चार्ज इस पे होगा Q1 + Q2 चार्ज होगा अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी होगी क्षेत्रफल 4πr, r का मान इसमें कितना है 2R, तो ये होगा 2R का स्क्वायर। सही है, प्लस ये बराबर तीनों बराबर है, बराबर अपने पास में इस वाले गोले पर आवेश Q1 Q2 Q3
तीनों का योग होगा। ये अपने पास में Q1, ये Q2 और ये क्या होगा Q3 अपॉन, इसके लिए अपने पास में त्रिज्या कितनी है 3r, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 4π3r²। सही है। तीनों गोलों के लिए जो सिग्मा है यानी कि आवेश घनत्व बराबर है, तो तीनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब यहाँ से अपने को Q1, Q2 और Q3 का अनुपात याद करना है। तो यहाँ से देखना ये होगा Q1 अपॉन 4πr² बराबर Q1 प्लस Q2, ये कितना होगा 4π इंटू 4r², ये होगा 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर क्या होगा r² बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन होगा 4π इंटू 3 का स्क्वायर 9r²। यहाँ से 4πr² इसमें भी है, 4πr² इसमें भी है, 4πr² इसमें भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा Q1 बराबर, इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 बराबर, इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना बचेगा 9। यहाँ से Q1, Q2, Q3 की वैल्यू याद करनी है, तो या तो ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहले इन दोनों को लेके चलते हैं, जो अपने पास में इन दोनों को लेके चलते हैं, यहाँ से वैल्यू याद करते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में है Q1 बराबर Q1 प्लस Q2, ये बराबर किसके है बटा 4, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा Q1 4Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से Q2 बराबर क्या होगा, ये Q1 इस तरफ जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3Q1, Q2 का वैल्यू ये होगा। एक रिलेशन ये आ गया। अब इन दोनों को लेके चलते हैं, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, या इन दोनों को लेके चलते हैं तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, 4 को इधर गुणा करवाते हैं, 9 को इधर गुणा करवाते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं। तो ये अपने पास में होगा 9Q1 और 9Q2 बराबर 4Q1 4Q2 और ये क्या होगा 4Q3, ये होगा अपने पास में। Q2 का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो ये अपने पास में 9Q1 प्लस 9Q2 का वैल्यू कितना है 3Q1 बराबर 4, ये अपने पास में Q1 प्लस 4Q2 का वैल्यू 3Q1, ये कितना है 3Q1 प्लस 4Q3। तो यहाँ से 9 × 27, 27 और 9 36Q1 बराबर, ये कितना होगा 4 × 3 12, 12 और 4 16, 16Q1 प्लस 4Q3। 16 को इस तरफ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 16, ये हो जाएगा 20Q1, 20Q1 बराबर 4Q3। तो यहाँ से Q3 का वैल्यू आ जाएगा, Q3 बराबर कितना आएगा, ये होगा 20Q1, Q3 आ जाएगा 4 × 5 = 5Q1, ये रिलेशन आ जाएगा। Q1 Q2 ये अपने पास में रिलेशन आ गया। अब इन दोनों रिलेशन से क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 और Q3 याद कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में Q1, यहाँ से अपने पास में Q1 आ जाएगा, Q1 का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं और Q3 याद कर लेते हैं। सही है। यहाँ से अपने पास में Q1 कितना होगा, अगर Q1 अपने पास में 1 है, Q2 अपने पास में 3 है, तो ये रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर Q1 का मान 1 है और Q2 का मान 3 है, Q1 का मान 1 है, Q2 का मान 3 है, तो इक्वेशन बराबर हो रहा है। सही है। Q1 का मान कितना है 1 है और Q3 का मान 5 है, तो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से अपने पास में Q1 Q2 Q3 क्या जाएगा, 1:3:5 आ जाएगा। सही है। यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो। अगर Q1 का मान 1 रखते हैं तो Q2 का मान कितना था 3 आता है, तो 1 3 हो गया। अगर Q1 का मान 1 रखते हैं तो Q3 का मान कितना आता है 5 आता है, तो Q1 का मान 1 रखते हैं तो Q3 का मान कितना आता है 5 आता है। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वो 1:3:5। तो आवेशों का अनुपात क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1:3:5
अनुपात 5। ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2 और ये अपने पास में क्या होगा Q3। सही है, इसको नोट करो। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। जैसे दो समान आवेश, ये भी कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, दोनों कुछ दूरी पर रखे गए हैं। सही है, ये दोनों कुछ दूरी पर रखे गए हैं। को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसका केंद्र सेंटर यहाँ है, उसके केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, स्मॉल q आवेश रखा गया है। यदि तीनों आवेश निकाय संतुलन में होगा, यदि Q का मान हो, इस Q का मान क्या हो कि ये जो तीनों निकाय जो है वो क्या हो, संतुलन में हो। सही है, तो ये बिंदु अपन A मान लेते हैं, ये बिंदु अपन क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। माना इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, x। इन दोनों आवेशों के मध्य में एक आवेश रखा है स्मॉल q, तो ये दूरी कितनी हो गई, मध्य में रखा है तो ये दूरी होगी x/2 और ये दूरी भी कितनी होगी x/2। सही है। अब ये पूछ रहा है कि इस q का मान क्या हो कि ये जो दोनों तीनों आवेश है वो क्या हो, एक संतुलन में हो। तो उसके लिए अपने पास में जो आवेश A है, आवेश Q है A बिंदु पर, उसके कारण B पर लगने वाला बल, और आवेश Q के कारण इस बिंदु Q पर लगने वाला बल। तो अपने पास में A बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण स्मॉल q पर लगने वाला बल या फोर्स F1 मान लेते हैं बराबर K, इस पर चार्ज कैपिटल Q, इस पर चार्ज स्मॉल q, बीच की दूरी कितनी है x/2, तो इसका स्क्वायर। सही है। उसी प्रकार बिंदु A के कारण इस कैपिटल Q पर लगने वाला बल ये होगा F2 बराबर K, ये आवेश Q, ये आवेश Q, तो ये क्या होगा Q स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी कितनी है x, तो ये क्या होगा x स्क्वायर। तो इसको संतुलन में होने के लिए इस चार्ज का वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें जो F1 होगा वो बराबर किसके होगा, F2 के होगा। ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ये K Q और ये Q अपॉन x²/4, x²/4 हो जाएगा बराबर ये K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये इसके अपॉन में ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर बराबर K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दोनों तरफ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर K से K कैंसिल आउट, इधर इस स्क्वायर से ये Q कैंसिल आउट, इधर बचेगा 4 स्मॉल q इक्वल टू इधर बचेगा Q, ये बचेगा। अपने को इस चार्ज स्मॉल q का वैल्यू याद करना है, तो स्मॉल q बराबर क्या होगा Q/4। कितना होगा Q/4, अब कितना है Q/4, ये है बराबर Q/4। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे प्लस का है तो ये समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा। इन समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, ये इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का मारेगा। तो ये जो Q है कभी भी क्या होगा, संतुलन अवस्था में नहीं रह पाएगा। यदि यहाँ पर Q माइनस का हो तो इन समान आवेशों में विपरीत आवेश है, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला आवेश, और ये वाला आवेश भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या रहेगा, ना तो इस तरफ जाएगा और ना ही इस तरफ जाएगा, ये क्या रहेगा, यहाँ पर संतुलन अवस्था में रहेगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा, Q का मान माइनस का Q/4, माइनस का कैपिटल Q/4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में क्वेश्चन है, जैसे अपने पास में ये कोई वर्ग दिया गया है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, A है। इस वर्ग के 3 कोनों पर स्मॉल q आवेश रखा है, तो इसके चौथे कोने पर क्या करना है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सही है। इस बिंदु पर अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, जिसके 3 कोनों पर क्या है, क्यू आवेश रखा है। इसके चौथे कोने पर विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लो कोई आवेश रखा है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को इस तरफ क्या करेगा, बल लगाएगा इस तरफ, ये वाला आवेश इस आवेश पर इस तरफ बल लगाएगा, और ये जो आवेश है वो इस पर क्या करेगा, इस तरफ बल लगाएगा बल। इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको अपन बिंदु बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो इधर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई होगा, इसके कारण इस पे जो होगा वो ई बी होगा, और ये जो होगा ये ई ए होगा, ई ए होगा, ये ई सी होगा, और ये क्या होगा, ई बी होगा। ये भी इसको क्या करेगा, इधर बल लगाएगा। तो ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी होगी, करण स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट बराबर क्या होगा, बी डी। तो यहाँ से बी और डी कितना होगा, ये होगा 2a स्क्वायर, इसका रूट, तो यहाँ से बी डी बराबर क्या होगा, रूट 2a होगा, बी डी बराबर क्या होगा, रूट 2a होगा। तो ये कितना होगा, रूट 2a, सही है। अब अपने को ई ए का मान ज्ञात करना है, और ई सी का मान ज्ञात करना है, और ई बी का मान ज्ञात करना है, और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अपने पास में जो ई ए है और ई सी है उसका रिजल्टेंट क्या है, उसका रिजल्टेंट होगा इस दिशा में होगा ई बी, और ये भी अपने पास में क्या होगा, ई बी। तो यहाँ से अपने पास में ये एंगल कितना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में ई ए प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस 90, इसका क्या होगा, रूट। ये होगा इसका रिजल्टेंट इस दिशा में, ई बी डैश मान लेते हैं रिजल्टेंट को। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ई बी डैश। तो यहाँ से ई बी डैश का वैल्यू याद कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा ई बी डैश इक्वल टू ई ए क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल गुणा बीच की दूरी का स्क्वायर। ये होगा के क्यू और क्यू, ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस 2 ई ए और ई बी कोस 90 का मान कितना होगा, कोस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरी टर्म में क्या हो जाएगी, 0। तो केवल यही बचेगा इतने। इसका क्या है, इसका है रूट। तो यहाँ से ई बी डैश बराबर ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2, ये किस में, रूट में, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होगा, ई बी डैश का वैल्यू होगा। इन दोनों का परिणाम में अपने पास में क्या होगा, ई बी डैश, ये अपने पास में ही आ गया। अब जो बी है वो भी इस पर बल लगाएगा, वो क्या होगा, ई बी। ई बी कितना होगा, ई और बी, ये बराबर क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों ये अपने पास में के, यहाँ आवेश क्यू, यहाँ भी आवेश क्यू, तो ये अपने पास में क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये रूट 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ई और बी ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये होगा अपने पास में। इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर में है, ये क्या है, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से ई बी बराबर कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब अपने को रिजल्टेंट याद करना है। रिजल्टेंट अपने पास में नेट बल अपने पास में कितना होगा, या नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी ई बी डैश प्लस
ई बी। तो ई बी डैश अपने पास में कितना है, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। इसमें से बाहर लेते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, तो यहाँ अपने पास में बचता है रूट 2a प्लस यहाँ अपने पास में बचता है 1/2। इसको और सोल्व करते हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से अपने पास में 2 एलसीएम आएगा, यहाँ से अपने पास में 2√2 प्लस 1 ये अपने पास में बनेगा। अगेन इसको सोल्व करें तो यहाँ से के का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ये है 2√2 प्लस 1/2। इसको इससे गुणा करेंगे 2 चौका 8, ये कितना हो जाएगा 8। तो अपने पास में ये वैल्यू बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1। ये अपने पास में क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई होगा। ये होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र ई। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा जो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर ई बी डैश और ई बी के बराबर होगा, दोनों का यहाँ योग कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी किसी चौथे बिंदु पर। तो अपने पास में एक का मान ही होगा। इसको नोट करो। इसमें अपने को दिया गया है कि त्रिज्या आर त्रिज्या की एक वलय पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। जैसे अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, आर त्रिज्या की एक वर्ताकार वलय है, इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है, समान रूप से वितरित है। वलय के केंद्र पर रखा जाने वाला वह आवेश, वलय के केंद्र पर रखा जाने वाला आवेश अपने को याद करना है, वह आवेश, ताकि वलय के अक्ष पर से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि वलय की त्रिज्या कितनी है, r है, ये वलय का अक्ष है, ये दूरी अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, p है। यहाँ पर अपने को रखा जाने वाला चार्ज q डैश ये अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो यहाँ पर जो बिंदु है उस बिंदु के कारण यहाँ पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और यहाँ से अपने पास में इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो अपने को पहले ज्ञात कर लेते हैं और दोनों को इक्वल रख के क्या कर लेते हैं, इस क्यू डैश का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, इस पॉइंट के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये अपने पास में क्या आएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस अपने पास में कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट ये होगा अपने पास। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये अपने पास में होगा 3/2। इस बिंदु के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये अपने पास में ये होगा, इस बिंदु के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यानी कि इस पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र और इस पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों को हम बराबर रख देते हैं, सही है। बराबर रखने पे अपने पास में जो अक्ष है वो बराबर किसके होगा, आर के होगा। यानी कि ये जो अक्ष है वो किसके बराबर होगा, इस आर के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, के क्यू एक्स इक्वल टू क्या है, आर अपॉन यहाँ पे अक्ष की ये अपने पास में आर स्क्वायर, एक्स की जगह आर रखते हैं तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन एक्स की जगह अपन क्या रख देते हैं, आर। तो ये अपने पास में आर स्क्वायर, यहाँ से के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपने पास में कितना होगा, के क्यू आर अपॉन, ये अपने पास में घात के ऊपर घात होगी, आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये अपने पास में 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा r³ और ये अपने पास में हो जाएगा 2√2 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ आर बचेगा, इस आर से ये आर कटेगा, इधर कैसे के कटेगा,
ये अपने पास में इधर क्यू डैश है, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा क्यू डैश बराबर, ये अपने पास में बचेगा क्यू अपॉन 2√2। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसके केंद्र पर रखा जाने वाला जो चार्ज क्यू डैश है वो होगा क्यू अपॉन 2√2। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि आवेशों के गोलीय वितरण वाले एक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, यानी कि किसके समानुपाती होगा। जहाँ पर अपने पास में ये जो आर है वो प्रेक्षण बिंदु के केंद्र से क्या है, दूरी है। तो अपने पास में आवेशों के गोलीय वितरण के कारण गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो अपने पास में क्या होता है। सॉल्यूशन, यदि अपने पास में ये गोला है, इसके अंदर जो है कि आवेशों का गोलीय वितरण है, यहाँ पर क्या है, आवेश है, तो इस गोले के अंदर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये अपने पास में गोले की बाहरी सरफेस है कैपिटल आर, ये अपने पास में क्या है, स्मॉल आर। तो इस गोले के अंदर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये कोई ठोस गोला है, उस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है के क्यू कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर अपने पास में ये है, स्मॉल आर दूरी अपने पास में ये है। ये अपने पास में E के लिए फॉर्मूला होता है। कब होता है, जब अंदर गोले के अंदर आवेश क्या हो, वितरित हो, यानी कि गोला खोखला ना हो। तो E बराबर अपने पास में क्या होगा, के क्यू आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। तो यहाँ से अपने को पूछा गया है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होगा। विद्युत क्षेत्र आर के क्या होगा, समानुपाती है। यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, विद्युत क्षेत्र E प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल आर के क्या है, समानुपाती है, और कैपिटल आर क्यूब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपने को स्मॉल आर में रिलेशन पूछा गया है, तो ई समानुपाती किसके है, आर के है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डायपोल की। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव को शो करते हैं स्मॉल पी से, सही है। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र यानी कि ई अक्ष पर किसी द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये होता है। और ई निरक्ष पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र का मान, ये होता है kp अपॉन आर क्यूब, ये होता है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान ये होता है द्विध्रुव के कारण, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान ये होता है द्विध्रुव के कारण। तो ये अपने पास में ई निरक्ष पर है, ये अपने पास में वैल्यू किस पर है, ई अक्ष पर है। अपने को पोटेंशियल याद करना हो वी अक्ष पर अपने पास में पोटेंशियल या विभव क्या होगा, वो अपने पास में होगा kp अपॉन आर स्क्वायर। और अपने पास में वी निरक्ष पर कितना होगा, वी निरक्ष पर अपने पास में होगा 0। ये अपने पास में होगा, सही है। ये अपने पास में किसी द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, किसी द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव, और ये अपने पास में क्या होगा, निरक्ष पर विभव। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। उससे अपने पास में इक्वेशन हो जाएगा। इसमें अपने को दिया गया है कि एक द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, अक्ष रेखा पर अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, ई है अक्ष पर। सॉल्यूशन क्या होगा, ये दे रखा है ई अक्ष पर, ई अक्ष बराबर कितना होता है, ये होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। विद्युत क्षेत्र ई अक्ष पर ही होता है। इसका वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया गया है ई, कितना है इसका मान, ई है। और क्या पूछा है, इसी द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ई निरक्ष कितना होता है, ये होता है kp
अपॉन आर क्यूब, ये होता है के पी अपॉन आर क्यूब। इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसका वैल्यू ई है तो इसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि जो ई निरक्स है वो क्या है, अक्स का आधा है। ई निरक्स का मान क्या है, अक्स का आधा है, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, ई का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि निरक्स पर जो विद्युत क्षेत्र है वो अक्स का क्या है, आधा है। यहाँ पर 2 kp अपॉन आर क्यूब है, यहाँ पर kp अपॉन आर क्यूब है, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इसका हाफ यानी आधा है। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू ई जो दे रखा है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ई निरक्स पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, E/2 होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण P के एक विद्युत द्विध्रुव के अभिलंबित दिग्भाजक पर स्थित बिंदु X स्थित है। यदि द्विध्रुव से बिंदु X की दूरी कितनी है, R द्विध्रुव के आकार से बहुत अधिक है, तो X पर विद्युत क्षेत्र अनुत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि ये अपने को स्थिति दी गई है जब विद्युत द्विध्रुव कहाँ पर हो, निरक्ष स्थिति पर हो। तो निरक्ष पर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, E बराबर होता है KP अपॉन आर क्यूब। ई निरक्ष पर ही होता है। ये कंडीशन किसकी दी गई है, ई निरक्ष की दी गई है। ये दिया गया है कि एक विद्युत द्विध्रुव है P के एक विद्युत द्विध्रुव के लंबवत दिग्भाजक पर, दिग्भाजक यानी बीच में बिंदु X है। यदि द्विध्रुव से बिंदु X की दूरी कितनी है, R है, और जो द्विध्रुव का आकार से क्या है, बहुत अधिक है। जो R है वो द्विध्रुव के आकार से क्या है, बहुत अधिक है, तो X पर विद्युत क्षेत्र अनुत्क्रमानुपाती होगा। तो E के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, जो E है वो समानुपाती किसके है, P के, और जो E है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, 1/r क्यूब के। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, E व्युत्क्रमानुपाती है r⁻³ के। सही है, यानी कि E P के तो समानुपाती है और E समानुपाती है r⁻³ के। सही है, ये कौन से ऑप्शन में है, P और r⁻³ ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया गया है, ये X की बात कर रहा है। X से स्थिति पर कोई द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है तो उस पर F बल कार्य करता है। यदि आवेश को 2 गुनी दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए, यानी कि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो बल का मान क्या होगा। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE होता है। तो F बराबर QE का मान विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर E का मान कितना होता है, ये होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। ये होता है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E का मान। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है जो F है वो समानुपाती है किसके, 1/r क्यूब। F और R में रिलेशन आ गया। F क्या है, समानुपाती है r क्यूब की। अब ये क्या बोल रहा है, ये F है, यदि आवेश को 2 गुनी दूरी तक विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि R को क्या कर देते हैं, R को कर देते हैं 2 गुना। R को 2 गुना करते हैं तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखना F समानुपाती है 1/r क्यूब के, R को कर दिया 2 गुना यानी कि 2r कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2r का क्यूब। तो F समानुपाती क्या होगा, 1/8r क्यूब। सही है, तो यहाँ से जो बल कितना हो गया, 1/8 हो गया, तो बल कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा F डैश, वो हो जाएगा F/8। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दूरी को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो जो लगने वाला बल है वो कौन कितना हो जाएगा, F का 8वां भाग हो जाएगा, यानी कि F डैश कितना हो जाएगा, F/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स गाउस के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो होता है Q/ε0, समेशन Q/ε0। गाउस ये कहता है
कि जो फाई है वो बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डी एस कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है फाई। एक फार्मूला फाई के लिए होता है। ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। इन दोनों फार्मूलों से जो विद्युत फ्लक्स के जो सभी क्वेश्चन हैं उनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक बंद सतह के अंदर की ओर तथा बाहर की ओर क्रमशः विद्युत फ्लक्स अपने को दिया गया है 8 × 10³ एवं 4 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सतह पर नेट आवेश ज्ञात करना है। तो वहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। यहाँ पर क्या करना है, नेट आवेश यानी समेशन क्यू ज्ञात करना है। समेशन क्यू ये बराबर क्या होगा, फाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अपने को फाई का वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है, तो फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई बराबर जो बंद सतह है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और बाहर विद्युत क्षेत्र। तो फ्लक्स क्या होगा, बाहर क्या होता है, बाहर फ्लक्स अंदर की तरफ जो फ्लक्स होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस का 8 × 10³ और जो बाहर की तरफ फ्लक्स है वो प्लस में होता है। प्लस में कितना होता है, 4 × 10³ यानी कि बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो अंदर की तरफ माइनस और बाहर की तरफ क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ से फाई बराबर कितना हो गया, ये हो गया -4 × 10³ सही है। फाई का वैल्यू उठा के रख देते हैं और यहाँ से क्या ज्ञात कर लेते हैं, समेशन क्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो समेशन क्यू नेट आवेश बराबर फाई का मान कितना है, -4 × 10³ ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू एप्सिलॉन नॉट। सही है। इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन क्यू इक्वल टू -4 × 10³ इसको लिख सकते हैं सी एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इससे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है कि एक आवेश क्यू r त्रिज्या की गोलीय गाउसीय सतह से परिबद्ध है। यदि गोलीय सतह की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये दिया गया है कि r त्रिज्या की कोई गाउसीय सतह है, उस सतह पर आवेश क्यू है। यदि इस सतह की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो जो है कि फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो फाई जो फ्लक्स होता है वो जो है कि r पर डिपेंड नहीं करता है। फाई का मान r यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। दूरी पर निर्भर नहीं करेगा तो क्या रहेगा, फाई का मान में कोई चेंज नहीं होगा। फाई का मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक आवेश क्यू घन के कोने पर रखा है, सॉल्यूशन क्या होगा, ये कोई घन है, ये घन है, इस घन के कोने पर यानी कि इस कोने पर कोई आवेश क्यू रखा है। इस घन के कोने पर क्या रखा है, आवेश क्यू रखा है, कैपिटल क्यू। तो घन से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ये कोना है, इसमें कितने कोने रहा फ्लक्स घन में, 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर है। इस कॉर्नर पर आवेश क्यू रखा है। तो घन से पारित विद्युत फ्लक्स जो फाई होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन कितने कोने, 8 कोने। तो 8 कोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान क्या होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो घन से पारित फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एक आवेश रखा है तो सभी कोनों में समान रूप से जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर 8 कोने हैं तो इसमें 8 का भाग लग जाएगा,
तो फाई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। आगे 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 अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया गया है कि एल मीटर भुजा का एक वर्ग है, ये वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, एल मीटर है। वर्ग पृष्ठ कागज तल में है, कागज तल में एक वर्ग है, कागज तल में ही एक समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, जिसे नीचे से आधे भाग में सीमित किया गया है। इस जो विद्युत क्षेत्र ई है इसको क्या किया गया है, नीचे से आधे भाग में क्या किया गया है, सीमित किया गया है। तो पृष्ठ से समृद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन, ये होता है फाई का वैल्यू। तो यहाँ से ई और डी एस, ई यह है और पृष्ठ ऐसे है, इस पृष्ठ में से विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है, तो इनके बीच एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। इसकी दिशा ऐसे है, पृष्ठ ऐसे है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ रखते हैं, तो फाई इक्वल टू ये यहाँ से ई डॉट डी एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू होता है 0। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कलेक्ट हो गया, सही है। वैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है ए भुजा वाला एक घन है। सॉल्यूशन क्या होगा, ए भुजा का ये एक घन है, जिसकी भुजा कितनी है, ए है। ए भुजा का एक घन है जिसके केंद्र पर, इसका केंद्र ये है, यहाँ पर क्यू आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है। इसके फ्लक्स में से, इसके फलकों में से एक फलक पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसमें फलक कितने होंगे, 6 फलक होंगे। तो जो फाई होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके केंद्र पर फाई कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक पृष्ठ के लिए पूछा गया है, इसमें कितने पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है। एक पृष्ठ के लिए ज्ञात करना है, तो इसमें 6 का भाग लगा दो। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपने पास में जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको शो करते हैं V से। V बराबर होता है के क्यू अपॉन आर। विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर। के यहाँ पर कूलाम नियतांक है, क्यू कोई चार्ज है और आर क्या है, उस चार्ज से क्या है, दूरी है। तो V बराबर होता है के क्यू बाई आर। विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपने पास जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक अपने पास में रिलेशन आता है विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में संबंध, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो संबंध होता है ई बराबर, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, संबंध होता है। और ई वी बराबर होता है इन्फिनिटी से आर माइनस का ई डॉट डी आर। ये भी क्या होता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इन्हीं 3 फॉर्मूला का यूज करते हुए अपने पास में जो भी प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। विद्युत विभव V बराबर होता है के क्यू बाई आर। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है E इक्वल टू माइनस का डेल V अपॉन डेल आर। इंटीग्रेशन में हम बात करें तो V बराबर होता है माइनस का इन्फिनिटी से R E डॉट डी आर। सही है। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट याद होने चाहिए।
इन्हीं तीनों फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में एक पहली प्रॉब्लम दी गई है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसमें अपने को दिया गया है कि आर त्रिज्या के एक क्षैतिज वर्ताकार वलय है। कोई अपने पास में वलय है जिसकी त्रिज्या या रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, जिसका एक समान रेखीय आवेश घनत्व लाइन चार्ज डेंसिटी वो कितना है, लैम्डा है। तो इसके केंद्र से जेड दूरी पर विभव का मान ज्ञात करना। सही है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में इसका क्या होगा, इसमें यह दिया गया है कि आर त्रिज्या की एक वर्ताकार वलय है, वलय यानी कि रिंग, ये एक वर्ताकार वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। सही है। उस पर एक समान रेखीय आवेश घनत्व लाइन चार्ज डेंसिटी, घनत्व कितना है इसका, लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। इसके केंद्र से जेड दूरी पर, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से जेड दूरी पर, ये मान लेते हैं कि ये जेड दूरी है, इस जेड दूरी पर कोई पॉइंट होगा यहाँ, इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस अपने पास में क्या होगी, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, रूट। सही है। अपने को यहाँ से अपन को एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के कारण यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बराबर क्या होगा, के क्यू बाई आर। आर अपने पास कितना है, त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर। इसमें अपने पास में जो चार्ज होगा, चार्ज क्यू, लैम्डा इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से अपने पास में क्यू बराबर कितना होगा, लैम्डा, इसमें एल यानी कि लेंथ, ये अपने को इस पूरी वर्ताकार वलय के लिए ज्ञात करनी है। तो इस पूरी वर्ताकार वलय की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। तो यहाँ से अपने पास में एल का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई आर कितना है, कैपिटल आर। तो यहाँ से अपने पास में जो चार्ज होगा क्यू वो होगा लैम्डा 2 पाई आर। चार्ज का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं और वी फाइंड कर लेते हैं। तो वी बराबर अपने पास में के, क्यू का मान अपने पास में कितना है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन आर। ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस बिंदु पे ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में हो गई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ज्ञात करना है तो बीच की दूरी क्या है अपने पास में, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू उठा के रखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर रूट की जगह क्या कर सकते हैं, 1/2। इसको अगेन सोल्व करते हैं और के का मान रखते हैं। तो अपने पास में वी बराबर क्या होगा, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा और ये आर और ये 2 पाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये बनेगा फॉर्मूला। अब यहाँ से पाई से पाई कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा लैम्डा आर ऊपर, तो नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कटेगा, 2 से ये 2 टाइम कटेगा, और अपने पास में बचेगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये अपने पास में क्या होगा, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, लैम्डा आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में के क्यू बाई आर, ये अपने को पूरी वलय के लिए ज्ञात करना। तो पूरी वलय का अपने पास में एल का मान कितना हो जाएगा, वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसकी जगह अपने एल की जगह क्या रख दिया, 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, कि क्यू का वैल्यू। तो अपने पास में सोल्व किया तो अपने पास में ये वैल्यू आ गया। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि नीचे दिया गया चित्र आवेशित कणों
की 4 अवस्थाओं को दर्शाता है। ये चित्र है, ये आवेशित कणों की 4 अवस्था को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। सभी आवेश मूल बिंदु से समान दूरी पर है। ये जो आवेश है, ये सारे के सारे जो आवेश है वो मूल बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि अपन ये जो आवेश है ये मूल बिंदु से ए दूरी पे है, सही है, समान दूरी पे है। सबसे धनात्मक को पहले लेते हुए मूल बिंदु पर कुल विद्युत विभव V1, V2, V3, V4 की स्थितियों के अनुसार क्रमित कीजिए। यानी कि सबसे ज़्यादा विभव किसका है, सबसे पहले किसको लेना है, धनात्मक को लेते हुए कि सबसे ज़्यादा विद्युत विभव इनमें से किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। तो धनात्मक को पहले लेते हुए अपने को V1, V2, V3 और V4 में क्या करना है, रिलेशन याद करना है। तो सबसे पहले इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। ऑप्शन 1 नंबर का जो डायग्राम है उसकी बात करते हैं। जो पहला जो डायग्राम है उसकी बात करते हैं। पहले डायग्राम में क्या है, ये V1 है। तो पहले डायग्राम में V1 की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, V1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी सभी आवेशों की मूल बिंदु से दूरी जो है समान है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और इस आवेश की यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, a है। तो इस आवेश के लिए विद्युत विभव और इस आवेश पर विद्युत विभव जोड़ते हैं तो अपने पास में V1 का माना जाएगा, सही है। V बराबर अपने पास में होता है KQ/R। तो ये अपने पास में K, इस वाले चार्ज की बात करें तो Q का मान कितना है, 2Q। ये अपने पास में है 2Q/R। डिस्टेंस कितनी है, अपन ने A मान रखी है तो ये अपने पास में कितनी है, A। तो KQ/R प्लस इस वाले आवेश की हम बात करें तो KQ/R, ये Q का मान कितना है, -9Q/R की जगह कितना है, A। तो यहाँ से अपने पास में V1 कितना आएगा, V1 आएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2KQ/A और ये -9KQ/A। तो यहाँ से अपने पास कितना बचेगा, ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, -7KQ/A। V1 का मान ये होगा, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में V2 का मान, यहाँ से V2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वाले आवेश पर विभव ज्ञात करें तो अपने पास में होगा K, चार्ज कितना है -2Q, दूरी अपन ने A मान रखी है तो ये A प्लस ये K। इस वाले आवेश की बात करें, चार्ज कितना है -3Q अपॉन दूरी अपन ने A मान रखी है। तो यहाँ से अपने पास में V2 बराबर कितना होगा, ये -3Q और ये माइनस का कितना है 2Q, तो 5Q हो जाएगा। ये हो जाएगा -5KQ/A। ये V2 का मान हो गया। अब अपने पास में V3 कितना होगा, V3 अपने पास में क्या होगा, V3 बराबर अपने पास में होगा ये वाला आवेश 2Q, ये वाला आवेश 2Q और ये वाला आवेश 2Q। 3 तो अपने पास में क्या है, 3Q है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, सबको एक साथ कर सकते हैं। एक साथ के लिए अपने पास में हो जाएगा 3K/2Q/A। ये किसका है, माइनस का, प्लस एक अपने पास में कितना का है, -3 का है। तो ये अपने पास में हो जाएगा K-3Q/A। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में 3 दूनी 6, -6 और -3, ये होगा -9KQ/A। ये होगा वैल्यू अपने पास में V3 का। V4 का वैल्यू, V4 अपने पास में कितना होगा, ये चार्ज कितने का है, -6 का, ये -5 का, ये 2 का और ये कितने का है, 1 का है। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा K, इस वाले के लिए 2Q/A प्लस इस वाले के लिए बात करें तो KQ/A प्लस इस वाले आवेश की बात करें तो K-5Q/A प्लस इस ऊपर वाले की बात करें तो K-6Q/A। तो यहाँ से कितना होगा, ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 में से अपने पास में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, -8KQ/A। ये किसका वैल्यू होगा, ये होगा V4 का। अभी क्या पूछ रहा है, सबसे धनात्मक को पहले लेते हुए, यानी कि जो सबसे धनात्मक है, जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले लेते हुए अपने को V1, V2, V3, V4 में क्या करना है, रेडिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा इनमें से, सबसे ज़्यादा इनमें से है -5KQ/A, यानी कि V2 सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या है, V2। फिर V2 के बाद में कौन सा है, V2 के बाद में है 7 अपने पास में, यानी कि V1।
फिर V1 के बाद में कौन सा है V4, और सबसे कम कौन सा है V3। तो V1 V2 V3 V4 में रिलेशन क्या होगा, ये होगा V2 V1 V4 V3। ये कौन से ऑप्शन में है, V2 V1 V4 V3। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। विभव का मान अपने पास में सबसे पहले धनात्मक को लेते हुए ज्ञात करना है। तो सबसे ज़्यादा V2 है, फिर उसके बाद में V1 है, फिर V4 है, और सबसे कम क्या है V3 है। इस प्रकार अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक क्षेत्र में धनात्मक अक्ष दिशा की ओर समान विद्युत क्षेत्र है। एक कोई क्षेत्र है, उसमें धनात्मक अक्ष दिशा की ओर क्या है, समान विद्युत क्षेत्र है। माना एक क्या है, मूल बिंदु है, और जो बी है वो अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो सी है वो वाई अक्ष पर मूल बिंदु से क्या है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बिंदु ए, बी और सी पर विद्युत विभव के लिए कौन सा रिलेशन इसमें से क्या होगा, सही होगा, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में जो बिंदु ए है वो कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो मान लेते हैं ये अपने पास में कोई क्षेत्र है, ए अपने पास में कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, मूल बिंदु पर, सही है। और जो बी है वो क्या है, बी अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, अक्ष पर। ये अक्ष हो गया, ये अक्ष रेस हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, वाई डेस हो गया। तो जो बी है वो अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। और क्या दे रखा है, जो सी है वो वाई अक्ष पर मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सी कहाँ पर है, वाई अक्ष पर, यहाँ पर है। और इसकी दूरी भी कितनी है, मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये 3 बिंदु दिए गए हैं। और जो विद्युत क्षेत्र है वो अक्ष दिशा में, इधर अक्ष दिशा में क्या है, समान रूप से क्या है, वितरित है। विद्युत क्षेत्र ऐसे है। आगे पूछा है बिंदु ए, बी और सी पर विभव का मान ज्ञात करना है, विद्युत विभव का। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में से जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। तो यानी कि जो बी है, बी पर क्या होगा, विभव कम होगा, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विभव होगा वी बी वो लेस देन होगा किसके, वी ए की। यानी कि बिंदु ए पर विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बिंदु बी पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु ए पर विभव ज़्यादा होगा और बिंदु बी पर विभव क्या होगा, कम होगा। सही है, बिंदु ए पर क्या होगा, विभव ज़्यादा होगा। ये रिलेशन है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव के मान में कमी आती है। तो बी पर विभव क्या होगा, कम होगा ए से। तो ए पर विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बिंदु बी पर विभव का मान ज़्यादा है बिंदु ए की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव के मान में कमी आती है। तो बी पर विभव कम होगा ए की तुलना में, बी पर विभव कम होगा ए की तुलना में। वैसे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें दिया गया है कि एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन के आवेश के तुल्य धनात्मक आवेश 1 एंगस्ट्रॉन व्यास के छल्ले पर समान रूप से वितरित है। तो छल्ले के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, विभव अपने पास में क्या होता है, V = KQ/R। ये अपने पास में होता है। इसमें दिया गया है प्रोटॉन के आवेश के तुल्य, यानी चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज Q का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम्ब। ये क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। R त्रिज्या अपने को दे रखी है, व्यास दे रखा है। व्यास कितना है, 1 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 10 × 10⁻10 मीटर ये व्यास है, यानी कि ये 2R। तो R बराबर अपने पास में कितना होगा, 10⁻⁻10 में 2 का इसमें भाग लगा दें तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो Q का मान अपने पास में ये है, R का मान अपने पास में ये है। K एक कॉन्स्टेंट है, K का वैल्यू कितना होता है, K बराबर होता है 9 × 10⁻9। सारी की सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दे, V का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से विभव V बराबर क्या होगा, K का मान 9 × 10⁻9 इंटू Q। Q चार्ज कितना है, चार्ज इस पर है 1.6
गुणा 10 की घात माइनस का 19 अपॉन r का मान कितना है, r का मान है 10 की घात माइनस का 10/2 मीटर। तो यहाँ से v बराबर कितना होगा, ये 2 में है ऊपर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 1.6 गुणा ये 10 की घात 19, ये 10 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 और प्लस का 9 19, 10 की घात 19 से 10 की घात माइनस 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में केवल ये बचेगा। तो यहाँ से अपने पास में कितना बचेगा, v बराबर ये अपने पास में बचेगा 2 × 16 नाम में 144, तो ये बचेगा 14.4। 14.4 को 2 से गुणा करवाते तो v बराबर कितना होगा, ये होगा 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, यानी कि 28.8। ये क्या होगा, v का मान होगा वोल्ट। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में 28.8, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 2 आवेश है, एक +6 माइक्रोकुलाम और एक क्या है -4 माइक्रोकुलाम, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। ए है 6 माइक्रोकुलाम, यानी माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 गुणा 10 की घात -6, ये कितना है -4 गुणा 10 की घात -6। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। एक के दाईं ओर कितनी दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 होगा, एक के दाईं ओर इस साइड किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो मान लेते हैं एक के दाईं ओर यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मान लेते हैं कि विभव का मान क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पर क्या है, v बराबर क्या है, मान लेते हैं 0 है। सही है। तो अपने पास में बिंदु A के कारण O पर विभव और बिंदु B के कारण इस बिंदु पर विभव अपने पास में क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में मान लेते हैं ये कोई बिंदु है। तो अपन सबसे पहले क्या याद करते हैं, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, बिंदु, इसको बिंदु O मान लेते हैं, बिंदु A के कारण O पर विभव, O पर विभव ये कितना होगा, विभव बराबर क्या होता है, KQ/R। तो Q का मान कितना है इसमें, 6 गुणा 10 की घात -6 बाई R यानी कि त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अपने पास में, x है। 15 में से ये x है, तो ये कितनी है, ये है 15 - x, ये होगी। तो यहाँ से बिंदु A के कारण ऊपरी विभव KQ/R, R का मान कितना है इसमें, x, तो ये x। उसी प्रकार से बिंदु B के कारण O पर विभव, B के कारण O पर विभव क्या होगा, Q। बिंदु Q पर आवेश कितना है, -4 गुणा 10 की घात -6 अपॉन बीच की दूरी कितनी है, 15 - x। अब मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु पर ऊपर विभव क्या है, 0 है। तो इन दोनों का योग अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। तो ये विभव अपने पास में मान लेते हैं VA, ये विभव मान लेते हैं अपने पास में VB। तो जो VA है और प्लस VB है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं जोड़ के, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू याद कर लेते हैं। तो अपने पास में क्या होगा, VA का वैल्यू कितना है, ये है K × 6 × 10⁻⁻6 अपॉन, यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आएगा, ये आएगा VA बराबर माइनस का VB। तो यहाँ से VA का वैल्यू कितना है, K गुणा 6 गुणा 10 की घात -6 अपॉन x बराबर माइनस का VB का वैल्यू कितना है, K -4 गुणा 10 की घात -6 और ये x, ये 15 - x ये है। तो यहाँ से क्या बनेगा, K × 6 गुणा 10 की घात -6 बटा x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये K गुणा 4 गुणा 10 की घात -6 बटा 15
माइनस एक्स। दोनों तरफ के है, के से के कटेगा, 10 की घात 6 इधर भी है, 10 की घात -6 इधर भी है, कटेगा। तो इधर से बचेगा 6/x और इधर से क्या बचेगा 4/15 माइनस एक्स। इसको वजन गुणा कर देते हैं और x का वैल्यू क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 4x बराबर, ये कितना होगा 15 छिका 90, ये 90 माइनस का 6x, 6 इस तरफ जाएगा तो ये 6x प्लस का हो जाएगा और ये 4x बराबर कितना है 90। तो यहाँ से 10x बराबर कितना है 90। तो x बराबर कितना होगा, 10 का इसमें भाग देंगे तो x बराबर कितना बचेगा 9। तो x का मान कितना होगा 9 होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर क्या है डी में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी में इस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, x बराबर 9 हो। अगर ये बिंदु इन दोनों के मध्य ना होकर अगर यहाँ कहीं हो तो, इनके मध्य ना होकर यहाँ कहीं हो तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ मान लेते हैं विभव b का मान 0 है तो केस क्या लगेगा। तो जो अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, a से o के बीच की दूरी x होगी। और अपने पास में जैसे अपने पास में ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, सेकंड केस, ये दो आवेश है, ये a है, ये क्या है b है, ये है 6 × 10 की घात -6 और ये माइनस का 4 × 10 की घात -6। इन दोनों के मध्य में विभव का मान 0 ना होकर यहाँ पर भी 0 हो सकता है b बराबर। तो यहाँ पर b बराबर 0 होने के लिए क्या होगा, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अक्स है, ये पूरी अक्स है, ये 15 है। तो ये कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बचेगी x - 15। तो बिंदु ए के कारण ऊपर विभव और बिंदु बी के कारण ऊपर विभव दोनों को जोड़ के 0 के बराबर रख देते हैं और x का वैल्यू याद कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा बिंदु ए के कारण ऊपर विभव, ये क्या होगा k q का मान कितना है, q का मान है 6 × 10 की घात -6 अपॉन बीच की दूरी कितनी है x बराबर माइनस का वीबी, ये वी ए का वैल्यू हो गया बराबर क्या होगा माइनस का वीबी। तो ये माइनस का वी बी का वैल्यू के क्यों चार्ज कितना है इस पर माइनस का 4 × 10 की घात -6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है x - 15, x - 15। ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा, के से के कटेगा, 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कटेगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इस ब्रैकेट में। यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, इधर बचेगा अपने पास में 6/x बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 4/x - 15, ये बचेगा। कैसे किया जाएगा, 10 की घात -6 से 10 की घात -6 जाएगा, इधर से बचेगा 6/x, इधर बचेगा 4/x - 15। तो यहाँ से इसको इधर गुणा करो, ये 4x बराबर, इसको इधर गुणा करो, ये होगा 6x, ये माइनस का 15 छिक है 90, ये 90 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर, ये क्या होगा 6x, 4 इस तरफ आएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ये इधर से बचेगा 2x और ये बचेगा 90। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। तो यानी कि x का मान 9 भी हो सकता है, अगर ये कोई पॉइंट इन दोनों के मध्य में है तो x का मान 9 होगा, और ये पॉइंट इन दोनों के मध्य में ना होकर इस तरफ कहीं है तो x का मान कितना होगा 45 होगा। तो x का मान कितना होगा 9 और 45। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि एक बंद गाउसियन पृष्ठ सरफेस है जो r त्रिज्या की एक चकती एवं एक अर्धवर्त गोले से बना है। ये क्या है, r त्रिज्या की एक चकती है और ये क्या है अर्धवर्त गोला है, इससे एक गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ये एक समान क्या है विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें इसको क्या किया गया है रखा गया है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अर्धगोले के वक्राकार सतह से विद्युत क्षेत्र सदिश से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करने हैं। इसकी जो वक्राकार सतह है
ये जो इसकी वक्राकार जो सतह है, इससे जाने वाले फ्लक्स का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको करने का सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में वक्र पृष्ठ और ये अपने पास में वर्तीय पृष्ठ। तो ये अपने पास में होगा फाई वक्रीय प्लस फाई वर्तीय। फाई वक्र पृष्ठ और फाई वर्तीय पृष्ठ क्या होगा, 0 होगा। गॉसियन सरफेस है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा अंदर। तो वक्रीय पृष्ठ और वर्तीय पृष्ठ, ये इसका वक्रीय पृष्ठ और ये इसका क्या है, वर्तीय पृष्ठ, ये कितना होगा, 0 होगा। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को इसका वक्रीय पृष्ठ से जाने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। यानी कि अपने को फाई वक्रीय ज्ञात करना है। फाई वक्रीय, जो फाई वक्रीय होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस का फाई वर्तीय, माइनस का फाई क्या होगा, वर्तीय, माइनस का फाई वर्तीय अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, फाई इक्वल टू, फाई बराबर अपने पास में क्या होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है ई डॉट डी एस कोस थीटा। ये अपने पास में फाई के लिए फॉर्मूला होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास में डी एस क्या है, फाई वक्रीय, ये अपने पास में है फाई वर्तीय, फाई वर्तीय बराबर क्या है, ई डॉट डी एस। तो यहाँ से अपने पास में जो फाई वर्तीय होगा वो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा ई डॉट डी एस अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा इसका वर्तीय पृष्ठ क्या होगा, क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास में पाई, त्रिज्या इसके अपने पास में क्या है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, सही। और ये अपने पास में कोस थीटा का मान अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में यहाँ एंगल कितने का दे रखा है, एंगल है अपने पास में थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। और अपने पास में ये जो एंगल होगा वो एंगल किस तरफ होगा, बाहर की तरफ एंगल लेंगे अपन इसमें। तो ये एंगल अपने पास में 30 डिग्री है, तो इसके ये बाहर की तरफ जो एंगल है वो कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 150 होगा, 150। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू अपने पास में क्या होगा, जो विद्युत फ्लक्स के जो क्वेश्चन है वक्रीय और वर्तीय पृष्ठ के, उसमें हमको कौन सा कोण लेना है, उसमें अपनों को बाहर का कोण लेना है। बाहर वाला कोण क्या लेना है, यूज में लेना है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 150 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर रखते हैं 150 डिग्री, थीटा बराबर 150 डिग्री। और कोस 150 डिग्री, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है माइनस का √3/2। ये मान उठा के यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, एफ वर्तीय होगा वो क्या होगा, वो होगा ई पाई आर स्क्वायर कोस 150 डिग्री। तो यहाँ से होगा ई पाई आर स्क्वायर कोस 150 का मान कितना है, माइनस का √3/2। तो यहाँ से होगा फाई वर्तीय, ये होगा माइनस का ई पाई आर स्क्वायर √3/2। अपने को इसका ज्ञात करना है वक्रीय सतह। तो वक्रीय सतह अपने पास में क्या होगी, फाई वक्रीय जो है वो बराबर होगा माइनस का फाई वर्तीय। तो यहाँ से फाई वक्रीय बराबर माइनस का फाई वर्तीय का वैल्यू कितना है, यह है माइनस का ई पाई आर स्क्वायर √3/2। ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा ई पाई आर स्क्वायर √3/2। ये होगा फ्लक्स वक्रीय। तो यहाँ से अपने पास में फाई वक्राकार क्या होगा, ई पाई आर स्क्वायर √3/2। ये कौन से ऑप्शन में है, √3/2 पाई ई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से अपने को वक्राकार भाग पूछा है तो वर्तीय और वक्रीय कितना होता है, 0 होता है। वक्रीय पूछा है तो वक्रीय कितना होगा, माइनस वर्तीय, फाई माइनस वर्तीय की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, फाई वक्रीय आ जाएगा, सही है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अपने को एंगल दे रखा है उस एंगल के अपोजिट साइड वाला जो एंगल है वो अपने को यहाँ क्या करना है, थीटा का वैल्यू रखना है। तो ये 30 डिग्री अपने पास में दिया गया है, इसके अपोजिट कितना है, ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री का होगा, 150 का। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखेंगे, 150 डिग्री रखेंगे। और कोस 150 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। √3/2 इसमें लिखेंगे माइनस का,
तो अपने पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में क्या करता है, मैच करता है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि चित्र में कुछ गोलाकार समविभव पृष्ठ दर्शाए गए हैं। ये क्या है, तीनों गोलाकार समविभव पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा के बारे में क्या कहा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और अपने को इसमें क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। ये अपने पास में कुछ समविभव पृष्ठ दिखाए गए हैं जो क्या है, गोलाकार है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो इस डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ से जो है कि विभव v के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। v के मान में कमी हो रही है तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, त्रिज्यत बाहर की तरफ होगा। यदि v के मान में कमी होती है तो जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो कौन से ऑप्शन में है, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र त्रिज्यत बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र त्रिज्यत बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र त्रिज्यत बाहर की ओर है। ये 3 ऑप्शन में है। और अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वह भी ज्ञात करना है, E बराबर क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास में V में और R में रिलेशन क्या है, V में और R में रिलेशन अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को E ज्ञात करना है इसमें। तो अपने पास में फॉर्मूला V बराबर अपने पास में क्या होता है, V बराबर अपने पास में होता है KQ/R, ये होता है अपने पास में। और E बराबर अपने पास में क्या होता है, E बराबर अपने पास में होता है KQ/R², ये होता है। सही है, ये अपने को E का वैल्यू पूछा गया है। तो E के वैल्यू में R² तो आता है, तो R² तो सब में है, R² को छेड़ना नहीं है। इसके अलावा यहाँ से अपने को KQ का वैल्यू चाहिए। अगर KQ का वैल्यू मिल जाए तो अपने पास में E का मान ज्ञात हो जाएगा E का मान। KQ का वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में KQ क्या होगा, K और Q बराबर अपने पास में कितना होगा, V और R होगा अपने पास में। तो यहाँ से K और Q बराबर V और R। पहले पृष्ठ की हम बात करें तो पहले पृष्ठ के लिए V का मान कितना है 60 और R का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। R का मान क्या है, मीटर में अपने को बताना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 60 गुणा 10। 60 इसका विभव, 10 इसकी क्या है, त्रिज्या है, सेंटीमीटर में है। तो ये यहाँ से कितनी होगी, 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा KQ बराबर 6 मीटर हो जाएगा पहले पृष्ठ के लिए। उसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ के लिए KQ बराबर V×R। दूसरे पृष्ठ में V का मान कितना है 30 और R का मान कितना है 20। तो ये कितना है 30 और R कितना है 20। तो ये भी कितना होगा, KQ बराबर 600 सेंटीमीटर, या फिर KQ बराबर क्या होगा, 6 मीटर। उसी प्रकार से तीसरे पृष्ठ की हम बात करें तो उसमें KQ बराबर क्या होगा, V×R। इसमें V का मान 20, R का मान कितना 30। तो 20 × 30 ये होगा KQ बराबर 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ से KQ बराबर कितना होगा, 6 मीटर। यानी कि सबके लिए क्या है, KQ का मान सेम है। तो ये KQ का मान उठा यहाँ रख देते हैं और E का मान याद कर लेते हैं। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा, KQ कितना है 6, सब में आ रहा है 6। तो यहाँ से KQ बराबर V/R। तो V क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो ये किस में होगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट मीटर। ये भी 6 वोल्ट मीटर, 6 वोल्ट मीटर। V वोल्ट में, R किस में, मीटर में। तो वोल्ट मीटर हो जाएगा साइन। तो यहाँ से KQ का वैल्यू कितना होगा, 6 वोल्ट मीटर अपॉन R²। ये E का वैल्यू होगा। ये बराबर क्या होगा, 6 वोल्ट स्क्वायर अपॉन R²। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, त्रिज्यत बाहर की ओर। विभव का मान कम हो रहा है, विभव का मान कम हो रहा है तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो त्रिज्यत बाहर की ओर होगी, त्रिज्यत बाहर की ओर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, E का मान 6 वोल्ट मीटर स्क्वायर और जो परिमाण है या दिशा है वो त्रिज्यत बाहर की ओर होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। समविभव पृष्ठ में अपने पास में V है और अपने पास में क्या है, R है। तो यहाँ से अपने पास KQ का वैल्यू याद हो जाएगा सब में। KQ का वैल्यू अपने पास में सब में सेम है। विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में K का वैल्यू उठा के रखते हैं तो अपने पास में E का वैल्यू आ जाता है।
और ई का वैल्यू अपने पास में आता है 6 वोल्ट मीटर अपॉन आर स्क्वायर। ये सेकंड ऑप्शन में है और इसकी जो दिशा है वो त्रिज्यत बाहर की ओर है, क्योंकि विभव का मान क्या हो रहा है, बाहर जाने पे कम हो रहा है, तो इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये जो अपने पास में है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्या है, प्रॉब्लम है, तो इसको नोट करो। फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा और बहु आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम बात करते हैं दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो पहले अपने पास में है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है न्यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन R। ये होता है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों R दूरी पर रखे हैं, तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होगा। उसी प्रकार से अपने पास में बहु आवेशों के लिए, बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो होगी न्यू बराबर, जैसे बहु आवेश, जैसे अपने पास में तीन आवेश है, जैसे अपने पास में ये तीन आवेश है, ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2, ये अपने पास में Q3। इन दोनों के बीच की दूरी, ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2 और ये अपने पास में आवेश क्या है, Q3 है। इन दोनों के बीच की दूरी है R12, ये बीच की दूरी अपने पास में है 23 और ये अपने पास में है R13। तो इस बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा याद करनी है, तो फॉर्मूला न्यू बराबर क्या होगा, ये होगा के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R12 प्लस के इन दोनों निकायों के लिए Q3 Q2 और Q3 के Q2 के Q3 अपॉन R23 प्लस यहाँ से अपने पास में के Q1 Q3 अपॉन R13। सही है। इन दोनों के लिए अपने पास में दूरी R12, इन दोनों के लिए अपने पास में दूरी R23, इन दोनों के लिए अपने पास में दूरी R13 हो जाएगी। तो ये अपने पास में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये अपने पास में बहु आवेश या तीन आवेशों के निकाय की क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या करने हैं, याद रखने हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स अपने पास में होगी उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है। तो जैसे अपने पास में ये एक प्रॉब्लम है, इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में ये तीन आवेश हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पे रखे हुए हैं। इस वाले कोने पे कैपिटल Q चार्ज, इस वाले कोने पे स्मॉल q चार्ज, यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल q चार्ज है। इन तीनों के जो बीच की दूरी है वो समान होगी, समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं समान होगी, तो ये दूरी L होगी, ये दूरी L होगी, ये दूरी भी क्या होगी, L होगी। तो इस निकाय की यदि स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो अपने को जो कैपिटल Q है उसका मान याद करना है। तो ये अपने पास में तीन आवेश हो गए या क्या हो गया, बहु आवेशों का निकाय हो गया। इसकी स्थितिज ऊर्जा याद करने का अपने पास में फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये फॉर्मूला अपने पास में लगेगा। तो न्यू बराबर अपने पास में क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। तो यहाँ से न्यू बराबर ये अपने पास में के Q1 और Q2, ये अपने पास में Q1 है, ये अपने पास में क्या है, Q2 है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, Q² अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, L प्लस ये अपने पास में के Q2 और Q3, Q2 अपने पास में Q है, ये अपने पास में क्या है, कैपिटल Q है, स्मॉल q और कैपिटल Q, इनके बीच की दूरी अपने पास में L प्लस के, ये अपने पास में स्मॉल q और ये अपने पास में कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, इनके बीच की दूरी अपने पास में L
ये होगी अपने पास में। अपने को दे रखा है इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, शून्य है, तो यानी कि इस पूरे का मान कितना है, 0 है। तो ये 0 बराबर अपने पास में क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल। इस पूरे में से जो अपने पास में कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ से क्या आएगा कांस्टेंट, यहाँ से अपने पास में के क्यू बाई एल ये बराबर 0। ये अपने पास में इसमें से बाहर आएगा, यहाँ अपने पास में क्या बचेगा, ये अपने पास में स्मॉल क्यू प्लस यहाँ से अपने पास में कैपिटल क्यू प्लस यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, कैपिटल क्यू। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा आगे जाके 0 बराबर के क्यू बाई एल। ये अपने पास में क्या है, क्यू प्लस ये अपने पास में कैपिटल क्यू, तो ये अपने पास में 2 कैपिटल क्यू। ये समीकरण अपने पास में होगा। इसको इस तरफ भेजते तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में एक इक्वेशन बनेगा स्मॉल क्यू प्लस 2q बराबर ये अपने पास में क्या होगा, 0 होगा 0। तो यहाँ से अपने पास में अपने को याद करना है कैपिटल क्यू का। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन क्या आएगा, ये अपने पास में आएगा 2 कैपिटल क्यू बराबर माइनस का स्मॉल क्यू। तो यहाँ से कैपिटल क्यू बराबर क्या होगा, माइनस का क्यू बाई 2। यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो ये अपने पास में कितना बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये अपने पास बनेगा थीटा बराबर माइनस का क्यू अपॉन ये 2 इसके अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा, यानी कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस का क्यू बाई 2। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो कैपिटल क्यू है उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, 3 आवेशों के निकाय या बहु आवेशों के निकाय के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें स्थितिज ऊर्जा शून्य दी गई है तो इस पूरे को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से अपने पास में Q1 Q2 मान दिया हुआ है, ये अब Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है, Q3 है। सबका वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लेंगे। यहाँ से अपने पास में Q बचेगा, कैपिटल Q और कैपिटल Q। तो ये अपने पास में स्मॉल q, कैपिटल Q और कैपिटल Q क्या होगा, प्लस का 2q। ये अपने पास में इस तरफ जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी अपने पास में किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये q इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल Q बराबर क्या होगा, माइनस का q बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपने पास में, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम जो कि ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है इसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक संभव त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। सही है, संभव त्रिभुज है तो इनकी जो भुजाएं हैं वो सब क्या है, बराबर होगी। तो ये भुजा L होगी, ये भुजा L होगी, ये भुजा भी क्या होगी, L होगी। तो अपने को इस संभव त्रिभुज की जो कुल स्थितिज ऊर्जा है उसका मान ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में बहुआवेशों का निकाय हो गया। इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है न्यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में Q1 Q2 Q3 का वैल्यू है। Q1 अपने पास में कितना दे रखा है, ये अपने पास में स्मॉल q। Q2 है वो भी अपने पास में क्या है, स्मॉल q। और जो Q3 है वो भी अपने पास में क्या है, स्मॉल q। ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2, ये अपने पास में Q3। तीनों की वैल्यू क्या, स्मॉल q है। तीनों की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं और स्थितिज ऊर्जा क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने पास में क्या होगा, अपने पास में न्यू बराबर होगा के Q1 Q2 का मान q और q क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन R12 बीच की दूरी कितनी है, L प्लस के 1 और 3 अपने पास में क्या होगा, q और q क्या होगा, q स्क्वायर बीच की दूरी L प्लस ये अपने पास में के Q2 और Q3 ये कितना होगा, q स्क्वायर अपॉन में स्मॉल l। तो यहाँ से न्यू बराबर अपने पास में कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। ये हो जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। ये अपने पास में हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अगर इसको और सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू स्क्वायर।
3q² के का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो अपने पास में जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये अपने पास में जो क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को स्थितिज ऊर्जा के जो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उसका फॉर्मूला और बहु आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।